ही मधुर भजन है। जयदेव गोस्वामी ने लिखा है भगवान की गुणगान में। ऐसा भजन लिखा है कि ये भगवान को भी अच्छा लगता है, भक्त को तो अच्छा ही लगता है, और भगवान भी सुनना इसको बहुत पसंद करते हैं। जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है, जगन्नाथ जी सुनते हैं इसको, क्योंकि जगन्नाथ जी जग के नाथ हैं। उनको अच्छा लगता है कि अगर ये जो भजन है इसमें भगवान का गुणगान और साथ साथ में ये भी लिखा हुआ है कि भगवान क्या क्या करते हैं हमारे लिए। शीत कमल कुच मंडल, कि भगवान ऐसे भगवान जो क्या करते हैं कि माता लक्ष्मी माता के क्या है वक्ष स्थल पे लक्ष्मी माता उनके विराजमान होते हैं। और कान की कुंडल धृत कुंडल इतने सुंदर हैं, और कैसे माला पहनते हैं, कलित ललित वन माला, ललित का वन माला पहनते हैं भगवान। ऐसे भगवान को मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय जय देव। और वो क्या है भगवान, दीनमणि मंडल, गरीब के दुखियारों के जो बहुत दीनहीन हैं उसको क्या करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान भव खंडन, अब भव काट देते हैं। बाकी लोगों का नहीं काटते हैं, दीनमणि उनका भव खंडन करते हैं। और वो कहाँ विराजमान रहते हैं, मुनिजन मानस हंस, ऐसे लोगों के हृदय में वास करते हैं। हंस रूप ऐसे जगह वास करते हैं कि जो जिनका हृदय क्या होता है, मुनि का जो हृदय होता है बहुत शुद्ध होता है, बहुत पवित्र होता है। उसमें भगवान क्या करते हैं, विलास करते हैं। मुनिजन मानस हंस, ऐसे भगवान को मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कालिया विषधर गंजन, ऐसे भगवान श्याम सुंदर, इसने क्या किया, कालिया का जो दुष्ट कालिया हो गया था उसका विष का क्या किया, गंजन, उसको उसका विष खत्म किया, उसको दमन किया भगवान ने। और उसके बाद किया जन रंजन, विलास किया वहां पे। हम लोग आते हैं ना, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, कि वो ब्रज में क्या करते हैं, रंजन करते हैं, वो विलास करते हैं। यदुकुल नलिन दिनेश, जो जो यादव जो कुल है भगवान उसमें आके उसका क्या किए, नलिन दिनेश, उसको प्रसिद्ध करते हैं भगवान। पहले कोई नहीं जानता था यदुकुल को, पहले प्रसिद्ध नहीं थे यदुकुल, यादव तो कब से रह रहे हैं, लेकिन जब से भगवान आए तो बहुत प्रसिद्ध हो गए। ऐसे भगवान को मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे श्याम सुंदर को मैं प्रणाम करता हूँ। मधु मुर नरक विनाशन, जो ये सब असुर हैं, मधु मुर नरक, ऐसे असुरों को क्या किया, विनाश किया। और गरुड़ आसने, गरुड़ के ऊपर बैठ के आते हैं भगवान। सुरकुल केली निसाधन निदान, कि भगवान फिर क्या करते हैं, असुरों का विनाश करके फिर जो देवतागण होते हैं सुरकुल केली का मतलब क्या होता है, खेल करते हैं भगवान। जो देवतागण होते हैं उनके साथ रह के फिर अपना लीला करते हैं भगवान। ऐसे भगवान को मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अमल कमल दल लोचन, जो भगवान का जो नेत्र है, कमल है, वो कैसा है, दल लोचन, लोचन कमल के जो पंखुड़ी हैं उसके कमल का जो दल है वैसा है भगवान का कमल है। और उससे क्या करते हैं, उससे एक नजर डाल के बस देख के क्या करते हैं, भव मोचन, जो भव है उसका मोचन कर देते हैं भगवान, बस खाली देख के दृष्टिपात करके। ऐसे त्रिभुवन क्या है, त्रिभुवन भुवन निदान, ये जो त्रिभुवन में जो हम फंसे हुए हैं ना संसार में, ऊपर नीचे मध्य, उसका क्या करते हैं, निधान करते हैं भगवान। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। जनक सुताकृत भूषण, ऐसे भगवान, ऐसे श्याम सुंदर जी जो क्या बन के आए, जनक के सुता के आभूषण बन के आए, भूषण।
जनक के सुता कौन है? सीता माता के आभूषण है भगवान श्री राम। ऐसे बन के आए और वो क्या किए? जित दूषण है, तो सारे जो असुर थे, खर दूषण ताड़का, सबको क्या किए? जीत लिए भगवान आके। समर समित दस कंठा, और वही जो जनक सुता कृतभूषण है भगवान प्रभु श्री राम, वो क्या किए? जो 10 कंठा वाला जो रावण जो असुर था, उसको समर कर लिए उसको भगवान। ऐसे भगवान को मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंडर ए, श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ऐसे भगवान को मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। जो कि क्या करते हैं? उदाहरण दिया गया है कि उनका जो चंद्र चकोर है, जो मुख है, वो ऐसा देखने लायक है। जो जैसे चकोर पक्षी जानते हैं आप लोग? चकोर पक्षी क्या करती है? चंद्रमा से उसको बहुत प्रेम होता है। और प्रेम किस लिए होता है? क्योंकि वो दिन में भोजन नहीं करता है चंद्रमा, चकोर पक्षी, वो रात को भोजन करता है। और रात को ना कई बार जुगनू ऐसे ऐसे जगमग होने से उसको लगता है कि यही भोजन है मेरा, तो कई बार उसको मुख में ले लेता है वो। लेकिन चंद्रमा के प्रकाश से उसको दिखता है क्या मेरा भोजन है, इसलिए बहुत प्रेम करता है वो चंद्रमा से। हम लोगों के साथ भी ऐसा है ना, भगवान के प्रकाश में अगर रहते हैं हम, तो हमारा जीवन अच्छा रहता है। इसलिए क्या करना है? ऐसे भगवान को प्रणाम करना है। बाकी इसको पढ़ सकते हैं आप लोग, बहुत सुंदर भजन है ये। तो अभी कुछ दिन पहले ही नाइजर सांबत प्रभु जी ने गाया था टेम्पल हॉल में, बहुत अच्छा लगा था मेरे को, तो आप लोगों को भी सुना दिया। क्योंकि उतना से गाना तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों के साथ। आप लोगों को अच्छा लगा? मतलब तो इसका अर्थ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। विद्यानिधि को गाते तो अच्छे से गाते, लेकिन चलिए तो अब कुछ काम की बात भी कर लेते हैं। प्रसाद हो गया, भजन हो गया, अब गंजन भी होगा। कालिया का तो विष का किया भगवान ने, हमारा बारी है। लेकिन तो बहुत ना अच्छा, सारे भक्तों, मुझे लग रहा है अभी बहुत समय से जन्माष्टमी से लेकर ना फेस्टिवल ही चल रहा है अभी, और आप सब भक्तों ने बहुत सेवा किया उत्साह के साथ। जन्माष्टमी में भी किया, फिर प्रभुपाद के व्यास पूजा में भी किया, पेरेंट्स पे भी किया, फिर राधा अष्टमी में भी आप लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। फिर ऐसे और भी ऐसे आते रहेंगे फेस्टिवल। कल भी फेस्टिवल है तो कल भी आप लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना है। लेकिन सेवा में, भाग दौड़ में, सब कुछ करते करते हम लोग भूल जाते हैं फिर बीच बीच में। वैसे खैर हमारे जीवन का उद्देश्य तो है सेवा करना ही, साधना करना उद्देश्य नहीं है कोई हमारा जीवन का, सेवा ही करना है। लेकिन जिस चीज़ के लिए सेवा करना होता है, बस अगर सेवा में भागते रह जाते हैं हम ना, अपनी साधना को छोड़ के, अपना जो अभ्यास है उसको छोड़ के, तो हमारा सेवा भी बंद हो जाता है धीरे धीरे करके, क्योंकि हम भूल जाते हैं अपना उद्देश्य। और भक्ति में आने के बाद एक साधक को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। ना कल ही ना इसके श्यामबल प्रभु जी ने हम लोगों को बोला कि देखो, इट्स ऑल बिटवीन यू, श्रील प्रभुपाद एंड राधा दामोदर जी, आई विल नॉट इंटरफेयर। आप जानो कि आपका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से आप इस आश्रम में आए हो। क्योंकि भक्त फिर कुछ समय के बाद फिर सुनना बंद कर देते हैं। शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, आते आते गेट पे प्रणाम,
गेट पे भोलेनाथ जी को प्रणाम करते हैं, रास्ते में 10 भक्त मिलते हैं तो 10 भक्त को प्रणाम करते हैं, फिर प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, फिर राधा दामोदर जी को प्रणाम करते हैं। फिर थोड़ा समय हो जाता है तो फिर भोलेनाथ जी को तो भूल ही जाते हैं, भक्तों को ही भूल जाते हैं, फिर मुश्किल से प्रभुपाद को प्रणाम कर पाते हैं, भगवान को प्रणाम कर पाते हैं, भूल जाते हैं। फिर धीरे धीरे ना भगवान को ही प्रणाम करना भूल जाते हैं भक्त, सोचते अच्छा सुबह तो किया ही था, दोपहर को करने का क्या जरूरत, इन्हीं की सेवा के लिए तो भाग रहा हूँ जल्दी जल्दी। इससे होता क्या है कि हमारा संबंध ज्ञान जो है वो धीरे 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 नष्ट होता जाता है। और जब तक संबंध ज्ञान का मतलब क्या है कि जब जो हमारा जो उद्देश्य है, जो हम किस पर्पस के लिए हम यहाँ पे आए, अगर जब तक वो याद नहीं रहेगा, हम लोग हमेशा याद करके रखना चाहिए। अभी हम ना कुछ दिन पहले हम लोग गए थे वृंदावन, तो इसके सुंदर गोपाल को भी हम लोगों को सुना रहे थे, कह रहे थे जरूरी नहीं है कि मटीरियलिस्ट लोगों को ये ऐसे लिख के रखना चाहिए अपना गोल स्टेटमेंट, ना भक्तों को भी ऐसे लिख के रखना चाहिए कि मेरा उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, वो हमेशा हम लोगों को याद रखना चाहिए। हर रोज सुबह उठ के हम लोगों को याद करना चाहिए कि देखो क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य। और जब तक वो याद रहेगा ऐसे ना, मैकेनिकल ही करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, शर्माने की कोई बात नहीं। याद रहना चाहिए हम लोगों को कि मेरा उद्देश्य क्या है, छोटा मोटा तो है नहीं कुछ, बहुत बड़ा उद्देश्य है हम लोगों का कि भगवान के पास जाना है, भगवत धाम, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। और इतना दुर्लभ है वैसे कि देखो कितने ऋषि मुनि कितने वर्षों वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब भी उनको प्राप्त नहीं होता है। और हम लोग इसको क्या सोच लेते हैं कि देखो भक्ति से तो ऐसे ही वश में हो जाते हैं भगवान, एक बार कृष्ण नाम का जप करो, भगवान जिह्वा पे आके डांस करते हैं। करेंगे भी, हो सकता है करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, फिर कभी भी नहीं पता चलेगा। इसलिए वो जो उद्देश्य है हमारा, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो जो साधन होना चाहिए, जो साधना भक्ति होना चाहिए, उसको हम लोगों को कभी उसको पालन करने में कभी ढीला नहीं होना चाहिए। हम लोगों को जो भी बताया गया हम लोगों को ना, जो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है, जो वैदिक शास्त्र से हमको जो ज्ञान मिलता है, जो साधना भक्ति करने के लिए, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए हम लोग। और हमारे लिए वो क्या है, वो विधि है क्या, साधना ना, मॉर्निंग प्रोग्राम और साधना। ये जरूरी नहीं है कि मंदिर वालों के लिए ये होता है बस मॉर्निंग प्रोग्राम और साधना, सबके लिए जरूरी है, उतना ही जरूरी है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो वानप्रस्थ में हो, चाहे सन्यासी हो, सबके लिए उतना ही जरूरी है साधना करना। अगर साधना हम नहीं करेंगे अच्छे से तो हमारे अंदर प्योरिटी नहीं आ पाएगा। फिर प्योरिटी कैसे आता है हमारे अंदर? और प्रभुपाद हमेशा कहते थे प्योरिटी इज द फोर्स। हम क्या बोलते हैं ना, उससे लोग नहीं आते हमारे पास। हो सकता है बोलने में पटु बहुत सारे लोग हों, लेकिन उससे नहीं आते हैं। हम लोग सब ये इच्छा रखते हैं कहीं ना कहीं कि हम लोगों को न श्रील प्रभुपाद जी का ये जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाना है, प्रचार करना है, न चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है उसको नगर नगर, घर घर, गांव गांव तक लेके जाना है। मतलब कहीं ना कहीं इच्छा तो है सबके सबके हृदय में। तो ये सबसे पहले ना प्योरिटी होना चाहिए हम लोगों के पास। प्योरिटी से सब लोग अपने आप खींच के आते हैं। अगर हम प्योरिटी के साथ अगर बोलते हैं ना, अभी कुछ दिन पहले ही सुंदरपाल प्रभु हम लोग को बता रहे थे, गुरु महाराज जो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, हमेशा ये ध्यान रखते हैं इस बात को ना, पीएच वैल्यू बता रहे थे। प्योरिटी और ह्यूमिलिटी जब तक नहीं है एक व्यक्ति के अंदर, तो वो अच्छा भक्त नहीं बन सकता है, कभी कभी भी नहीं बन सकता है। और ये प्योरिटी और ये ह्यूमिलिटी आता कैसे, ये पीएच वैल्यू कैसे मेंटेन होता है? हम बता रहे थे कि पीएच वैल्यू सीएच वैल्यू से मेंटेन होता है। सीएच वैल्यू क्या है, कैसे प्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं हम लोग?
ना 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। CH का मतलब क्या है, चैंटिंग, और अच्छे से अच्छा चैंटिंग करके और अच्छा हेयरिंग करके, तब हमारे अंदर क्या आएगा, वो बल आएगा प्योरिटी को मेंटेन करने का, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का डिटर्मिनेशन आएगा हमारे अंदर। अगर अच्छे से जप करेंगे हम लोग, तो प्रयास करेंगे, अच्छे से साधना करेंगे, अच्छे से ग्रंथों को पढ़ेंगे, अच्छे से प्रवचन सुनेंगे हम लोग अच्छे से, तब आएगा ये बल हमारे अंदर। बाकी जो ये भक्ति है ना, जिससे हम कहते हैं क्या कि करके ना भव मोचन हो जाएगा हमारा, ना हम भगवान के पास चले जाएंगे, ये बहुत दुर्लभ चीज है। मतलब आसान नहीं है ये भक्ति, मतलब कोई रेयर, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चीज है ये भक्ति जो हम लोगों को मिला है। हम लोगों को पता नहीं है कि कितना कितना दुर्लभ चीज है जो हम लोगों को मिला है। मतलब सच में नहीं पता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जिस दिन पता चल जाएगा, अगर जिस व्यक्ति को जिस दिन ये अगर रियलाइज हो जाए, जैसे ध्रुव महाराज को रियलाइज हुआ, अब वैसे भाग रहे थे सब कुछ के पीछे, जिस दिन उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ ना, तो चैतन्य महाप्रभु को ध्रुव महाराज का पास टाइम बहुत अच्छा लगता था, ध्रुव महाराज का और प्रहलाद महाराज का, मतलब उनको सबसे अच्छा लगता था। हर रोज सुनते थे, गदाधर पंडित के पास जाते थे, टोटा गोपीनाथ, और जाके कहते थे कि ध्रुव महाराज का और प्रहलाद महाराज का कथा सुनाइए। तो जैसे ये वर्णन आता था ध्रुव महाराज का पास टाइम में, कि ध्रुव महाराज मतलब कैसे उन्होंने पश्चाताप किया भगवान के सामने, कि भगवान देखो, हम तो कांच के टुकड़े के लिए भाग रहे थे, लेकिन आप मिल गए, तो मतलब आप तो मतलब हीरे जवाहरात मिल गए, अब हमको नहीं चाहिए कांच का टुकड़ा। पहले रियलाइज नहीं होता है, बहुत मुश्किल है ना। चैतन्य चरितामृत में एक वृतांत आता है रूप गोस्वामी का और चैतन्य महाप्रभु का। जब रूप गोस्वामी प्रयागराज में रह रहे थे, तो वहां पे ना महाप्रभु आए 10 दिन के लिए, 10 दिन रहने के लिए आए वहां। तो जो वृतांत पढ़ते हैं हम, उसमें पता चलता है कि भक्ति कितना दुर्लभ है, मतलब अति दुर्लभम। उन्होंने कैसे ना स्टार्ट किया बताना, रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया उन्होंने, 10 दिन लगातार शिक्षा दिया। वो अगर पढ़ेंगे अच्छा से वो वाला अगर पास्ट है, तब जाके समझ आएगा कि कितना कितना रेयर है ये भक्ति। और जब तक हमको ये पता ही नहीं चलेगा कि कितना रेयर चीज है, कितना दुर्लभ चीज हम लोगों को मिला है, तब हम उसको सीरियसली लेंगे नहीं। और जब सीरियसली हम नहीं लेंगे अगर किसी चीज को, तो हम देंगे भी नहीं किसी को। हम देते क्यों हैं ना। कुछ दिन पहले अभी जो हमारे मंदिर के पीछे ना, इधर जब ये पिरामिड सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो उसके सारे लेबर्स इसमें रहते थे, इस वाले पिरामिड का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। और वो रात तक काम करके आते थे, और रात को जोर जोर से गाना बजाते थे, बहुत जोर से, लाउड स्पीकर पे हमारे टेम्पल तक आवाज आता था। तो एक भक्त ने जाके एक बार पूछा, परेशान हो गए सारे, तुम क्यों बजाते हो इतना जोर जोर से रात को गाना। उसने बोला कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये गाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बहुत जोर जोर से बजाता हूँ। तो ये स्वाभाविक चीज है ये, कि जो चीज हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है ना, वो हम ऑटोमेटिकली दूसरों लोगों को बताते हैं, फोर्स नहीं करना पड़ता उसको। तो सबसे पहले अगर इसका महत्व हमको ही नहीं पता चलेगा, हमको खुद नहीं अच्छा लगेगा, तो हम क्या देंगे दूसरों को। प्रचार का मतलब क्या होता है ना, जो पूरा बढ़िया से खा पी के डकार लेते हैं ना, उसको प्रचार कहते हैं। जब अपना पेट खुद नहीं भरा है, तो हम क्या दूसरों को देंगे। जब खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है जप करना, माला करना, खुद ही नहीं अच्छा लग रहा है सुबह उठना, तो हम किस मुंह से बोल सकते हैं दूसरे लोगों को कि सुबह उठो। कैसे बोलेंगे कि देखो भगवान का नाम का जप करो ना, जप क्या है, एकदम मिश्री से भी मीठा है, कैसे कह सकते हैं। जब खुद ही नहीं लगा कभी मिश्री जैसा मीठा, खुद ही ऐसा नहीं लगा कभी कि 2-4 माला अलग से कर लेना चाहिए, तो कैसे बोल पाएंगे हम दूसरों को। ये स्वाभाविक चीज है। जब तक हमें खुद नहीं अच्छा लगेगा, तो हम दूसरों को नहीं दे सकते। प्रभुपाद से पूछा किसी ने कि प्रचार का मतलब क्या होता है प्रभुपाद, तो प्रभुपाद ने बोला कि जब पेट भर के खाने के बाद, तो फिर जब डकार लेते हैं वही प्रचार है।
साधना अगर अच्छे से खुद करेंगे ना अगर, तब फिर हमारा जो टेस्ट बढ़ता है साधना के लिए, भगवान का नाम का रुचि के लिए, उसके बाद हम लोग प्रचार कर पाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया रूप गोस्वामी को कि देखो कितना दुर्लभ है ये भक्ति। उन्होंने स्टार्ट किया कैसे कि देखो संसार में 84 लाख तरीके के योनियां, 84 लाख, और उन 84 लाख में से मतलब ना जाने कितने स्थावर हैं, कितने जंगम हैं, चर हैं, अचर हैं। कुछ लोग चल पाते हैं, कुछ लोग नहीं चल पाते, कुछ लोग एक स्थान पे रहते हैं। उसमें से मात्र 4 लाख, 84 लाख योनिया में से मात्र 4 लाख मनुष्य, मतलब मनुष्य हैं उसमें से 4 लाख, 84 लाख में से। आप लोग कोई कोई कैलकुलेटर पर निकाल के परसेंटेज निकालते जाइए। और उन 4 लाख में से भी बहुत कम लोग ऐसे हैं, कुछ लोग यवन हैं, कुछ लोग मलेच्छ हैं, कुछ लोग पुलिंद हैं, मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो सभ्य पुरुष होंगे उसमें से 84 लाख योनियों में से। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो भगवान को अस्तित्व को स्वीकार करते हों। मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इवन भगवान को छोड़ दीजिए, जो मानवता के ऊपर विश्वास करते हैं। जो गला काट के वो उसको खा रहा है फ्राई करके, वो क्या मानवता है? जो गाय को हत्या कर रहा है, वो क्या उसके अंदर मानवता है? तो बहुत कम लोग हैं, उन 4 लाख में से बहुत कम लोग हैं ऐसे। और उसमें से भी जो थोड़े से सभ्य हैं, जो थोड़े से ना जो मानवता के ऊपर विश्वास करते हैं, उसमें से भी बहुत बहुत कम जीवात्मा ऐसा है जो कि ना भगवान को मानते हैं। भगवान को मानते हैं बहुत कम होंगे उसमें से, मतलब बहुत लाखों में 1-2 होते हैं ऐसे जो भगवान को अच्छे से मानते हैं। और उसमें से भी जो भगवान के अस्तित्व को मानते हैं, उसमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इवन जो कर्म का सिद्धांत है उसको मानते हैं, ना कर्म कांड विधि का पालन करते हैं। बहुत कम लोग हैं उसमें से। और जो कर्म कांड का भी जो पालन करते हैं, उसमें से भी बहुत बहुत कम लोग ऐसे हैं। ये सब चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं रूप गोस्वामी को भक्ति की गहराई समझने के लिए, कि जो कर्म कांड को भी पालन करते हैं और उसमें से क्या करते हैं कि वो सकाम कर्म करते हैं, फिर उसमें से ही बहुत कम लोग ऐसे होते हैं सकाम कर्म करने वाले भी कि जो मुक्ति तक पहुंच पाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। कितने लोग मुक्त होते हैं? ज्यादातर लोग तो नरक ही जाते हैं। कौन जाता है? मुक्त होने का मतलब स्वर्ग से भी ऊपर जाना। बहुत कम लोग होते हैं जो स्वर्ग तक जा पाते हैं। और वैकुंठ जाना, मुक्त होना, मतलब भौतिक संसार को पार करना, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिसको धर्मचारी कहते हैं, धर्म का पालन करते हैं अच्छे से। और ऐसे मुक्त पुरुषों से में भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो भक्त होते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या कि कोटि ज्ञानी मध्य है एक जना मुक्त। बहुत करोड़ों ज्ञानियों के बीच में एक जन ऐसा होता है जो क्या होता है, वो मुक्त होता है। ज्ञानियों के बीच में, करोड़ों ज्ञानियों के बीच में। और ऐसे करोड़ों मुक्त जीवात्माओं के बीच में एक जन होता है, एक व्यक्ति होता है जो क्या होता है, भक्त होता है। कोटि मुक्त मध्य है एक जना भक्त। अब सोच के देखिए कितना दुर्लभ है भक्ति। इतना दुर्लभ चीज है, आपको लगता है कि हम अपने बलबूते से प्राप्त कर सकते हैं? क्या लगता है आप लोगों को? जो इतना दुर्लभ है, इसको अपने मतलब प्रयास से, अपने शक्ति से प्राप्त कर सकते हैं? आप देखिए कितना बड़ा ब्रॉड रास्ते से जाते 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 इतना संकीर्ण हो गया कि जीवात्मा का साइज कितना जानते हैं? बाल के अग्रभाग का 100 हिस्सा कर दीजिए,
उन 100 हिस्से में से एक हिस्से को लीजिए, फिर से उसको 100 हिस्से कर दीजिए, लास्ट में जो बचता है ना, इतना नैरो पाथ होता है लास्ट में, इतना चौड़े रास्ते से चलते जाते हैं, इतना दुर्लभ है भक्ति। और ये मिलता कैसे है हम लोगों को जानते हैं? ये भक्तों की कृपा से मिलता है हम लोग। आप सोच के देख सकते हैं आप लोग कि आप लोग ये गोल लेके नहीं आए होंगे कि हमको भगवत धाम जाना है, ये गोल भी नहीं लेके आए होंगे आप लोग कि ना बढ़िया से बैठ के भक्ति करना है। बस आ गए होंगे ऐसे मंदिर में दर्शन करने, या कोई भक्त मिल गया आपको और उन्होंने आपको पकड़ लिया, उन्होंने आपको बोला कि माला करना चाहिए, उन्होंने आपको बोला कि देखो भजन करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। तो जीवात्मा तो कितने ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है। न चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, बहुत बढ़िया श्लोक है क्या, कि संसार भ्रमिते कोनो भाग्य भाग्य कहे तारे, नदी रे प्रवाहे ये ना कष्ट लागे फिर। भक्ति कैसे मिलता है हम लोगों को? ऐसे मिलता है कि संसार भ्रमिते कोनो भाग्य कहे तारे, संसार में भ्रमण करते करते ऐसे क्या भाग्य है ऐसे ऐसे जीवात्मा का। गांव में रहे आप लोग, गांव में अभी देखो, अभी कुछ समय के बाद ना धान रोपण का समय आने वाला है। अभी जब धान रोपते हैं ऐसे ना, तो वो पुराना जो धान डालते हैं उसमें से उसका जो पौधा निकलता है उसको निकालते हैं पहले एक एक करके, फिर उसका गुच्छा बनाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उठा के जिस खेत में धान रुपाई करना होता है उसमें एक एक करके दाना दाना रोपते हैं हाथ से, एक एक। और जो व्यक्ति, जो मजदूर होता है, जो किसान होता है, जो धान रोपता है उसको, वो क्या करता है, पहले पूरा गठरी बनाता है, उसको निकाल के सर पे टांगता है ऐसे, फिर वहां से टांग करके एक जगह, एक खेत ऐसा होता है जहां पे वो धान का बुआई करता है, फिर उस धान को निकाल के फिर जिसमें धान रोपते हैं उसको निकाल के लेके जाता है। लेकिन इतना ज्यादा लेके जाना होता है तो वो क्या करता है, नदी में क्या करता है, उसको फेंक देता है ऐसे, नदी की धारा में। हमने देखा होगा कि लकड़ी को कैसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, वो क्या करते हैं, नदी में फेंक देते हैं, ले जाते हैं, नदी में फेंक देते हैं, और नदी की धारा में फिर वो चलता जाता है, और फिर जहां उनको उठाना होता है वो उठा लेते हैं, उसको कुछ करना नहीं है। और करना होता तो कितने चक्कर काटते हैं। तो भक्ति ऐसा ही है हमारे साथ। हम लोगों को क्या करना है, ये धारा ऑलरेडी चल रहा है ऐसे, बस उसमें क्या करना है, बस घुस जाना है उस धारा में, फिर हम लोगों को कुछ करना नहीं, अपने आप जहां किनारा लगना है जाके ना वहां लग जाता है। नहीं तो जीवात्मा पूरा ब्रह्मांड भ्रमण कर रहा है। आगे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं रूप गोस्वामी को कि वो जीव क्या है, भाग्यवान है ना, कि जिसको क्या मिला है, ये भक्ति मिला है। और ये भक्ति मिला किसके कारण है? भक्तों के कारण मिला है, गुरु के कारण मिला है ना। ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। कि ब्रह्मांड भ्रमण करते रहते हैं, 14 जो भूमंडल है चक्कर काटते रहते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऊपर नीचे कटता रहता है चक्र ऐसे। लेकिन उसमें वो जीवात्मा कितना सौभाग्यशाली है जिसको क्या मिला है, गुरु ने दिया है भक्ति लता बीज। और उसको वो पहचानना, पहचान के फिर उसको क्या करना, अगर बीज दिया है तो उसको सिंचन करना, उसका ध्यान रखना, वो हमारा जिम्मेवारी है। तब फिर हम उसमें से जब फल फूल होगा उस वृक्ष में से, जो भक्ति लता बीज मिला है हम लोगों को, उसमें से कुछ एक दो बीज हम दूसरों के हृदय में दे सकते हैं। अगर खुद का जो भक्ति लता बीज अगर नहीं अंकुरित हुआ, नहीं फला फूला, नहीं बड़ा हुआ, तो उसमें से बीज कहाँ निकलेगा? फिर क्या डालेंगे दूसरों के हृदय में बीज? तो इसी बात को हम लोगों को ध्यान रखना है हमेशा कि ये
जो भक्ति है, ये जो विधि है ना, प्रभुपाद ना हमेशा कहते थे। कल भी शायद विद्यानिधि गौरांग प्रभु एक लेक्चर ले रहे थे कुछ दिन पहले, तो उसमें बता रहे थे कि महाप्रभु ने बोला है, महाप्रभु ने बोला है, साक्षात खुद बोला है उन्होंने कि सबको गुरु बनना है, हर कोई गुरु बन सकता है। और इस बात को रिपीट करते हैं बहुत जोर जोर से श्रील प्रभुपाद हर बार, कि कोई मुश्किल काम नहीं है गुरु बनना। प्रभुपाद कहते हैं क्या कि बस खाली अंग संग नहीं बोलना है जो भगवान ने बोला है बस उसको रिपीट करना है हम लोगों को। प्रचारक का मतलब क्या है, बस हमको लाउड स्पीकर बन जाना है, जो प्रभुपाद जी ने बोला है उसी को बोलना है हम लोगों को। लेकिन उसको बोलने के लिए पहले हम लोगों को धारण करना पड़ेगा सबसे पहले। और ये ना हमारा कितना डिटर्मिनेशन है उस चीज को लेकर के, ना भक्ति को लेकर, उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हम सबको ना इस विधि को लेके, ना साधना को लेके बहुत सीरियस रहना चाहिए। ना तो खाली हम सेवा करके रह सकते हैं, ना तो खाली हम साधना करके रह सकते हैं। हम लोगों को दोनों करना है, साधना भी करना है, सेवा भी करना है। महाप्रभु ने क्या बोला है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, कि सबसे पहले क्या करना है, अपना जन्म सार्थक करना है, फिर क्या करना है, दूसरे के ऊपर परोपकार करना है। ये नहीं बोला है कि अपना जन्म खाली सार्थक करना है, ये भी नहीं बोला है कि बस खाली दूसरों को परोपकार करना है। ये बोला है कि पहले अपना जन्म सार्थक करना है, फिर दूसरों को उपकार करना है। पहले क्या करना है ना, अपना जो भक्त है भक्तों के हाथ से एक हाथ पकड़ लेना है पहले अपना, फिर दूसरा वाला हाथ दूसरे लोगों को देना है बचाने के लिए। नहीं तो दूसरे वालों को दिया हुआ है अपने हाथ, खुद छोड़ दिया अपना, तो वो खुद तो जाएंगे ही, जो नीचे वाले हैं उनको भी लेके जाएंगे हम गड्ढों में। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है हम लोगों को। इसके लिए अगर ऐसा करते हैं तो प्रभुपाद हम सब के लिए क्या होते हैं, बहुत ग्रेटफुल होते हैं, बहुत। जैसे भगवान ने बोला है भगवत गीता में कि जो व्यक्ति, जो भक्त ना हमारे संदेश को, हमारे ज्ञान को जो प्रचार प्रसार करता है, उसके लिए मैं क्या बहुत ग्रेटफुल हो जाता हूँ ऐसे लोगों के लिए। और शिला प्रभुपाद भी, एक छोटा सा भी अगर हम सेवा करते हैं ना प्रभुपाद के लिए, भगवान के लिए तो ठीक है, सब जानते ही हैं कि भगवान के लिए अगर छोटा सा सेवा भी अगर हम करते हैं तो भगवान उसको नहीं भूलते। और महाप्रभु ने बताया हम लोगों को, एक एक भक्त को, जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब महाप्रकाश लीला कर रहे थे तो यहाँ भक्त सो रहे थे सारे क्लास में बैठ के। तो जब ना महाप्रभु प्रकाश लीला कर रहे थे तो एक एक भक्त को बताया उन्होंने, एक एक भक्त को। अभी कुछ दिन पहले अभी हरिदास ठाकुर जी का अभी तिरुभाव तिथि था ना, बहुत जल्दी। पानी पुनी पी लीजिए क्लास में सो के, मैं भी सोने लगूंगा आप लोगों को देख करके। पिलाइए सबको पानी जो जो सो रहे। सोने से अगर सोना अगर आता है तो खड़ा हो जाना चाहिए क्लास में, साइड में हो जाना चाहिए, कोई कोना पकड़ के खड़ा होकर सुनना चाहिए। डिटर्मिनेशन होना चाहिए हमारा क्लास को लेके। अभी सुंदर गोपाल प्रभु जी हम लोगों को बता रहे थे कुछ दिन पहले जब हम गए थे ना बरसाना, कि मैं पढ़ता हूँ, जब रीडिंग का समय जब मेरा होता है तो नींद आता है तो मैं चल चल के पढ़ता हूँ। सोचो, हम लोग को नींद आता है तो क्या करते हैं, पोथी पत्रा बंद सर के बगल में रखते हैं। मैं भी 1 बजे सोया था रात, 1:30 बजे। तो ऐसा डिटर्मिनेशन होना चाहिए सबको, तब तो युद्ध में जाएंगे। युद्ध में चले जब को पकड़ पकड़ के भेज दिया आपको, वहां पे जाके प्रभु जी बहुत नींद आ रहा है, सो जाइए, फिर दुश्मन का गोली लगेगा, फिर आप लेके जाएंगे आपको टांग के। महाप्रभु बता रहे थे, एक एक भक्त को बुलाया, एक एक भक्त को बुलाया, याद दिलाया सबको। महाप्रकाश लीला आप लोगों ने सुना होगा कि देखो, तुम्हें मैं इस समय रक्षा किया था, तुमको मैंने इस समय रक्षा किया था, तुमको मैंने इस समय रक्षा किया था, और इसलिए किया था क्योंकि तुमने मेरे लिए ये किया है। सबको एक एक भक्त को याद दिलाया ना। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में बहुत पीटा गया था, काजी के लोगों ने बहुत पीटा था, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ।
क्योंकि महाप्रभु ने बोला कि हरिदास जब वो पिटाई कर रहा था कोड़े से, तुम्हारी पीठ पे नहीं, वो मेरे पीठ पे चोट लग रहे थे। अपना पीठ दिखाया महाप्रभु ने, वो कोड़े के निशान बताया कि मैं कैसे नहीं करता तुम्हारे लिए, बताओ। तुमने मेरे लिए 3-3 लाख नाम का जप किया है हर रोज, तुम मेरे से इतना प्रेम करते हो, तो मैं क्यों नहीं करूंगा रक्षा। ऐसे ही शिला प्रभुपाद कहते थे। एक एक छोटा सा सेवा के लिए ना प्रभुपाद बहुत ग्रेटफुल होते थे, उसको चिट्ठी लिखते थे। छोटा सा कोई सेवा करता था, इतना प्रेम करते थे प्रभुपाद सबसे, लेकिन साथ में स्ट्रिक्ट भी बहुत रहते थे। जहाँ डांट लगाना होता था, वहां पे जहाँ कोई अगर नियम पालन नहीं करा अच्छे से, उसको बहुत डांट लगाते थे। एक बार ना, अभी कुछ दिन पहले अभी चंद्रयान भेजा गया यहाँ से, तो उस समय पे भी ऐसा चल रहा था। तो प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उनका नाम था पुरुषोत्तम प्रभु, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, नित्यानंद प्रभु, पुरुषोत्तम प्रभु थे। तो वो ना साइंटिफिक बैकग्राउंड से आए थे वो, तो वो प्रभुपाद का सेवा करते थे ना। तो प्रभुपाद उस समय टीवी पे न्यूज़ आ रहा था कि कोई मून पे गया है, और प्रभुपाद ऐसे बैठे थे, सामने टीवी चल रहा था और पीछे बेड पे बैठ के पुरुषोत्तम प्रभु प्रभुपाद का मसाज कर रहे थे ऐसे। तो प्रभुपाद ने बोला कि देखो, मून पे हम लोग नहीं जा सकते, मून पे जाने के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए हमारे पास, वो अलग लोक है, अलग ग्रह है। तो उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ इस बात का, उनको लगा कि कैसे नहीं जा सकते हम मून। गए हैं, जो भेजा गया है स्पेसशिप, वो गया मून के ऊपर। प्रभुपाद के साथ उनका डिस्कशन हुआ, लेकिन प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, वो अलग लोग हैं, वहां पे हम नहीं जा सकते ऐसे, ये शरीर को लेकर के। वहां पे रहने के लिए अलग शरीर लेके जाना पड़ता है चंद्रमा पे। जैसे सूर्य लोक पे जाना है, तो सूर्य लोक में हम अलग अलग शरीर लेके जा सकते हैं। अग्नि में इस शरीर को रख सकते हैं, जल में ले अगर जो निवास करते हैं उसको अलग शरीर लेके जाना पड़ता है। तो उनको ना ये बात डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा कि मैं, ये जो मूवमेंट है ये बड़ा ना फैनेटिक लोगों का मूवमेंट है, मैं छोड़ देता हूँ, मैं जाता हूँ। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं चला जाता हूँ यहाँ से। तो उन्होंने बता दिया कि मैं अब जाऊँगा 2 दिन में। उसमें प्रभुपाद का ना तबीयत नहीं ठीक चल रहा था, तो उनको लगा पुरुषोत्तम प्रभु को कि अभी थोड़ा सेवा कर लेना चाहिए प्रभुपाद का, कम से कम ठीक है, अभी इनको नीड है अभी। तो उन्होंने सेवा किया और बोला कि अब मैं जाना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद बहुत ना भावुक हो गए इस बात को लेकर कि जाना चाहता है ऐसे। बोले कि 2-3 दिन और रुक जाओ बस, ना तुमने मेरा इतना सेवा किया है, इतना कुछ किया है मेरे लिए, तो ना मेरा भी बनता है आपके लिए कुछ करने का। अपने शिष्य को देखिए, कोई छोटा सा भी सेवा करता है ना, तो बहुत प्रेम करते हैं भगवान। भगवान के भक्त भी बहुत प्रेम करते हैं। हो सकता है आपको दिखाएंगे नहीं, आपको दिखाएंगे नहीं, हो सकता है, लेकिन बहुत प्रेम करते हैं ऐसे। ऑनलाइन मीटिंग बंद हो गया। अभी सुनाई पड़ रहा है? पड़ रहा है। तो हम लोग भी ना यहाँ, हम लोग भी बहुत ना ग्रेटफुल हैं आप लोगों के लिए। मतलब उतना ग्रेटफुल तो हार्ट नहीं है हमारा, लेकिन हम लोग भी आप सब के लिए, एक एक भक्तों के लिए ग्रेटफुल हैं। आप सब ना घर गृहस्थी में होते हुए, सब कुछ करते हुए, इतना त्याग करके सुबह सुबह उठ के आना आसान नहीं। अपना घर परिवार ही नहीं संभलता किसी से। आजकल के युग में अपना घर परिवार ही अगर कोई संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है, नहीं संभलता है। लेकिन उसके साथ साथ आप लोग भगवान की सेवा के लिए ना, प्रभुपाद का ये जो आंदोलन है उसके लिए आप लोग इतना समय निकाल के आते हैं। डांट भी सुनते हैं, मार भी खाते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी आते हैं। तो इसके लिए ना हम लोग बहुत ग्रेटफुल हैं आप लोग। ऐसा नहीं है कि आपसे लाइसेंस ले रहे हैं आपको डांटने का, पीटने का। लेकिन अगर नहीं हो, अगर कोई भक्त ऐसे कृतज्ञ नहीं होगा तो भगवान उसे खुश नहीं होगा। तो हम भी ऐसा गुण डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं आप सब भक्तों के प्रति।
कि जो आप लोग सेवा करते हैं उसके लिए ना ग्रेटफुल हो पाए हम आप लोगों के प्रति। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे जितने भी परंपरा में देखेंगे तो ऐसे ही आपको मिलेगा देखने। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जानते हैं आप? जब वो अपने मठ में रहते थे, आश्रम में रहते थे, तो उनके कई सारे ऐसे शिष्य हुआ करते थे जो ना ब्रह्मचारी बन के आ जाते थे, रहते थे उनके साथ आश्रम में। तो एक बार क्या हुआ कि एक ब्रह्मचारी, एक भक्त थे जो क्या शादीशुदा थे, और उन्होंने क्या सोचा कि अब ना मैं ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करूंगा और अपने गुरु जी के आश्रम में रहूंगा और मैं सेवा करूंगा। ऐसे आगे वैसे मना किया गया है हमारे शास्त्रों में कि जब गृहस्थ आश्रम में गए अगर आप, तो गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर उसका बहुत तीव्र इच्छा है, बहुत तीव्र इच्छा है, तो वो सन्यासी बन सकता है। जैसे हमारे आंदोलन में भी हम देखते हैं ना, हमारे जो बहुत सबसे बड़े प्रचारक हुए हैं ना, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने शादी किया था। सबसे पहले उनकी शादी हुई। प्रभुपाद लीलामृत अगर पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने प्रभुपाद से बोला कि प्रभुपाद आई वांट टू टेक संन्यास। प्रभुपाद ने नहीं दिया, प्रभुपाद मना किया। बोले कि अरे कैसे दे सकता हूँ आपको संन्यास, जो वो आपकी पत्नी है वो मेरी बेटी के समान है, वो भी उनके शिष्य थे। लेकिन उनका इतना डिटर्मिनेशन देखने के बाद ऐसा लगा, तो प्रभुपाद ने सोचा कि अच्छा अगर इसका इतना तीव्र इच्छा है तो चलो लेट हिम टेक संन्यास। वो संन्यास दिया। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के आश्रम में एक भक्त रहते थे। ब्रह्मचारी थे या सन्यासी थे याद नहीं मेरे को। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके घर वाले उनको आए और उनकी अनुपस्थिति में उनको पकड़ के लेके चले गए घर में जबरदस्ती। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, और वो सेवा करते थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर के लिए, तो उन्होंने पूछा कहाँ है ये भक्त। तो उनको बताया कि देखो उनको तो पकड़ के ले गए उनके घर वाले, बोला कि भक्ति भुक्ति नहीं करने का है अभी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रोने लगे। उनको बोले कि देखो मेरा क्या फायदा हुआ गुरु रहने का कि मैं अपने एक शिष्य को बचा नहीं पाया अपने रास्ते में। बहुत ग्रेटफुल होते हैं जितने भी हमारे आचार्य गण हैं। कोई भक्त अगर उनके लिए थोड़ा सा भी, एक छोटा सा भी सेवा करता है तो, क्योंकि सेवा करने के लिए त्याग करना पड़ता है हम लोगों को। बिना त्याग के कोई सेवा नहीं कर सकता है। अगर सब कुछ सोचेंगे आप लोग कि प्रभु जी सेवा भी चले और ना सब कुछ और भी अच्छा चले, संसार भी अच्छा चलता रहे और सेवा भी अच्छा चलता रहे, ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला है। कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा कि आप सेवा कर पाओगे एकदम मन लगाकर और बाकी सब कुछ आपका अच्छा चलेगा। कभी ऑफिस ऊपर नीचे, कभी घर ऊपर नीचे, कभी परिवार ऊपर नीचे, कभी तबीयत ऊपर नीचे, सबका चलता रहता है। अगर उस दिन का अगर आप इंतजार करेंगे, सब कुछ जब बढ़िया होगा तब सेवा करेंगे, तब वो व्यक्ति कभी नहीं सेवा कर पाएगा। अब देखिए प्रभुपाद ने कब सेवा करना स्टार्ट किया, एकदम फुल फ्लेज। वैसे तो वो सेवारत थे बहुत पहले से। जब उनका सब कुछ खराब चल रहा था तब उन्होंने स्टार्ट किया। तो वो घर पे ना पत्नी को छोड़ गए, उनका बिजनेस खराब हो गया उनका। जब सब कुछ जब खराब हो गया तब उन्होंने भगवान का सेवा करना प्रारंभ की। फिर जाके वो भगवान का सेवा अच्छे तरीके से वो कर पाए। इस बात के ऊपर जो अमल करते हैं कि जब संसार में सब कुछ अच्छा चलेगा, संसार में हम खुश रहेंगे, तब हम कर पाएंगे सेवा। तो सबसे बड़ा ये क्या है ना, ये मतलब अज्ञानता एक तरीके से कह सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सब कुछ अच्छा चलेगा। और ये जो भावना हमारे हृदय में होना ही नहीं चाहिए कि हमको इस संसार में खुश होना है। कभी नहीं सोचना चाहिए भक्त को इस संसार में हमको खुश होना है। प्रभु जी ये नहीं ठीक चल रहा है, वो नहीं ठीक चल रहा है, चलने दीजिए उसको। प्रयास करना है हम लोगों को। आप लोग बोल रहे हो कि अच्छा अब तो आप अपना फिलॉसफी चेंज कर रहे हैं,
शुरू शुरू में बताते हो कि अच्छा भक्ति करो तो सब कुछ ठीक चलेगा, आप कह रहे हो आके कि तो यही परम सिद्धांत है। परम सिद्धांत यही है भक्तों के लिए क्या, कि संसार में ऐसा कामना हम लोगों को कभी नहीं करना चाहिए कि हमको खुश होना है। इस संसार में अगर आप खुश हो गए तो आपको सबसे सस्ता वाला भगवान ने कृपा किया है आपके ऊपर, फिर आप फंस जाओगे इस संसार में। इस संसार में अगर खुश हो गए तो जब तक दुख नहीं होगा इस संसार में तो रियलाइज नहीं होगा कि ये दुखालयम और शाश्वतम है। और ये रियलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये संसार क्या है, दुखालयम है और अशाश्वतम है। एक भक्त को ये सबसे, और भक्त का जो भजन होता है ये रियलाइजेशन के बाद उसका भजन शुरू होता है एक्चुअली, कि ये संसार दुखालयम और अशाश्वतम है। तब वो प्रार्थना करता है कृपया ताहे पाहे मुरारे। जब उसको नहीं पता चलता है, जब तक हम पढ़ते हैं ना, श्लोक पढ़ते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया ताहे पाहे मुरारे। तो जब तक ये रियलाइज नहीं होगा कि ये संसारे बहुत दुस्तारे, तब तक हम लोग प्रार्थना भी नहीं करेंगे कृपया ताहे पाहे मुरारे। तब तक तो फिर हम अपने आप में ही खुश रहेंगे कि बस सुबह उठ के बस मॉर्निंग रिचुअल कर लो, रिचुअल ही हो जाता है। माला करना, साधना करना रिचुअल है, जो अगर डेली अगर रूटीन में जिनका बस डल गया है तो ये रिचुअल बन के रह जाता है खाली बस। लेकिन हम लोगों को रिचुअल नहीं बनाना है हम लोगों को स्पिरिचुअल बनाना है उसको। शिला प्रभुपाद और इस्कॉन को ऐड कर लेंगे तो स्पिरिचुअल हो जाता है। SPI लगा दीजिए, रिचुअल स्पिरिचुअल हो जाता है। तो अपने जीवन में जोड़ना है भगवान को, भगवान के भक्त को, प्रभुपाद को। हो सकता है कि आपका आसक्ति भगवान से ना जुड़ पाए अभी, हो सकता है कि आपका जो भगवान जो कहते हैं वो समझना है, लेकिन जो भगवान से जो लोग आसक्त हैं ना, उनसे अगर हम लोग अगर आसक्त हो गए तो हमारा काम हो जाएगा ना। इस ऐसे कनेक्शन में एक बहुत अच्छा स्टोरी मैंने सुना था जो कि वृंदावन का है, कि एक ना घर में एक पति पत्नी रहते थे। तो पत्नी बहुत बड़ी भक्त थी भगवान की, अपने गुरु से बहुत प्रेम करती थी, बहुत सेवा भावना था। लेकिन पति को न भगवान अच्छे लगते थे, न उसको ये अच्छा लगता था कि उसकी पत्नी न गुरु का जो सेवा करती है। तो पत्नी चाहती थी, गृहस्थ आश्रम में रहने की वजह से न वपु सेवा नहीं मिलता है जनरली, न वपु सेवा, वाणी सेवा। दो तरीके से हम सेवा करते हैं साधु संतों का। वाणी सेवा का मतलब जो उनका आज्ञा है, जो उनका आदेश है, जो उनका इंस्ट्रक्शन है उसको पालन करते हैं, उसको वाणी सेवा कहते हैं। वपु सेवा का मतलब है जो साक्षात उनकी सेवा करते हैं, जब हमारे वो सामने उपस्थित होते हैं। क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में रहती थी, अपने घर में कामकाज में रहती थी, तो उनको वपु सेवा करने का अवसर नहीं मिलता था। एक दिन जैसे पता चला कि ब्रज में उनके ही गांव में ना उनके गुरुजी आ रहे हैं बस, तो उन्होंने बहुत सेवा भाव से सादर सम्मान के साथ गए अपने गुरुजी के पास और उनको निमंत्रण दिया कि गुरुदेव कृपा करके आप हमारे घर में पधारिए, हमारे घर को भी ना पावन करिए अपन अपने चरण रज से। तो उन्होंने स्वीकार किया उनके गुरुजी ने। लेकिन उनके जो पति थे उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बहुत ईर्ष्यालु थे भगवान से भी और भगवान के भक्तों से भी, उनको नहीं अच्छा लगता था। तो जब गुरुजी आए उनके घर पे तो बस वो उनकी पत्नी थी, पति नहीं थे, गए होंगे कहीं बाहर। जब वो आए तो देखा कि अरे ये तो इनके गुरुजी आए हुए हैं। उनको बड़ा ईर्ष्या हुआ, बड़ा क्रोध आया उनको, और उसने बहुत जोर जोर से डांट लगाया उनके गुरुजी को कि आपको शर्म नहीं आता, आप ढोंगी साधु संत बन के बैठे हो। बस बस ऐसे ही वस्त्र पहनने से, गेरुआ वस्त्र धारण करने से कोई साधु बन जाता है? आपको नहीं पता है कि किसी पर स्त्री के घर में जब तक उसका पति ना हो, पिता ना हो, उसका भाई ना हो, तो नहीं घुसना चाहिए। आप आए हो,
आप अभी जल्दी से जल्दी अभी निकल के जाइए यहाँ से, नहीं तो अभी हम ना आप गांव वाले को बुला के ना आपको बेइज्जती कराएंगे अभी हम आपको। लेकिन जो साधु संत होते हैं वो ना ब्रज में जो होते हैं वो भगवान से जो प्रेम करते हैं ऐसे भक्त, तो उनको अपना अपमान का नहीं उनको पड़ा रहता है। रोज वो पढ़ते हैं ना, अमान ही ना मान देना, उनको मान का इच्छा ही नहीं है, तो अपमान क्या हो उसके लिए, साधु के लिए क्या मान क्या अपमान। ऐसे लोगों के लिए कुछ मान अपमान नहीं होता है। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है चले जाते हैं यहाँ से, चले गए। लेकिन उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा। किसको बुरा नहीं लगेगा अगर ऐसे उनके गुरु को, अगर उनके सामने अगर ऐसे पति उसको दुत्कार के भगा दे ऐसे, तो बहुत बुरा लगेगा। तो उनकी पत्नी ने बोला कि देखो कि अगर मैं आपके साथ होके अगर अपने गुरुजी के बारे में आपकी साइड लूं और गुरुजी के बारे में ना कुछ बोलूं तो मेरे गुरुदेव का अपमान है। और मैं अगर गुरुजी का साथ लूं, अगर आपको कुछ बोलूं तो आपका अपमान है। फिर तो मैं तो बीच में फंस गई हूं। मेरे लिए तो अगर इधर चुनना होगा या इधर चुनना होगा, तो ऐसे तो हम कर नहीं सकते ना। पति भी, स्त्री के लिए पति क्या है, पति परमेश्वर है, और गुरुजी तो अब साक्षात भगवान ही, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। तो करूं क्या मैं? बोला कि देखो अब मैं किसी को कुछ तो बोल नहीं सकती, तो मैं अब अनशन करने जा रही हूँ, मैं अब कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। लेकिन जो जो पति था उसका, वो अपनी पत्नी से आसक्त था। उसको किसी में आसक्ति नहीं था, उसको ना भगवान में ना भगवान के भक्तों में, लेकिन पत्नी से बहुत आसक्त था। उसको इस बात का बड़ा दुख हुआ कि अगर ये कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो कैसे बचेगी, मर जाएगी एक दिन ये तो। उसने पूछा कि बताओ क्या करूं मैं? क्या आप अपना अनशन तोड़ोगे, आप कुछ खाओगे पियोगे? तो उनकी पत्नी ने बोला कि आप जाइए गुरुदेव के पास, जाइए उनको प्रणाम करिए, उनसे क्षमा मांगिए, और उनको कहिए कि हमसे गलती हो गया, आप हमारे घर पे पुनः आइए, और मैं नहीं खिलाऊंगी, आप ही उनका सेवा करिएगा, प्रसाद बना के आप ही उनको भोजन कराइए। हम होंगे तो ऐसे नहीं जाएंगे। अगर ऐसे कोई गाली दे के डांट के धुतकार के कोई अगर घर से भगा दे तो हम जाएंगे? ऐसे नहीं जाएंगे। लेकिन वो फिर से आ गए, फिर से आए, और उनको प्रेम नहीं है उनसे, उनके गुरुदेव से उनको प्रेम नहीं, क्योंकि अपनी पत्नी से आसक्त है वो व्यक्ति। तो उसने किया, प्रसाद बनाया, खिलाया, और जैसे ही भोजन खिलाया साधु को, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, और उनको कृपा किया उनके ऊपर। और उसके बाद से फिर वो उनके कृपा प्राप्त करके ना उनका भक्ति इतना बढ़ गया, इतना उत्तीर्ण हो गया वो फिर, कि पत्नी से ज्यादा तीव्र भक्त बन गया वो, अपनी पत्नी से ज्यादा, गुरु की कृपा पाके। हम लोग पढ़ते हैं ना चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। और एक लव मात्र, एक सेकंड का एक रहवा हिस्सा भर भी अगर साधु का संग करते हैं, अगर हम सच में अगर संग किया, तो सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकता है। और इतना बड़ा भक्त बन गया, तो उसके अंदर इतना वैराग्य आ गया। भक्ति करते हैं अगर हम, तो दो चीज अपने आप उत्पन्न होता है। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान से भक्ति नहीं आता है ना, भक्ति से ज्ञान आता है हमारे हृदय में। और वैराग्य से भक्ति नहीं आता है, भक्ति से वैराग्य आता है। उल्टा करते हैं लोग, भक्ति नहीं करते और झूठ मूठ का फालतू का तपस्या करेंगे। भक्ति करने से, भक्ति के पुत्र हैं। अगर भक्ति आपके हृदय में, भक्ति देवी आ गए अगर आपके हृदय में, तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आता है ऐसे। और इतने बड़े, उनको इतना ज्यादा वैराग्य आ गया कि घर परिवार वो छोड़ दिए, वो फिर घर बार छोड़ के फिर चले गए, वो गुरुजी के आश्रम में चले गए। उनको बोला कि अब हमको भी आप अपना दास बना के स्वीकार कर लीजिए। तो ये कथा आपको इसलिए सुना है कि हो सकता है हम लोगों को ना भगवान से प्रेम ना हो, भगवान के प्रति आसक्ति ना हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति से अगर हम प्रेम करें, आसक्त हों, जो भगवान से प्रेम करता है और भगवान से आसक्त है,
तो हमारा भी, और हम सबका स्थिति यही है अभी। हमको नहीं है भगवान से प्रेम, हम लोगों का भी, हम भगवान से आसक्त नहीं है, लेकिन ऐसा एक व्यक्ति पकड़ लेना चाहिए हम लोगों को, एक ऐसा न भक्त पकड़ लेना चाहिए, उससे हमको प्रेम होना चाहिए। कम से कम श्रील प्रभुपाद जी से प्रेम करना चाहिए हम लोगों को, जो वो कहते हैं वो करना चाहिए, जो ऐसा तो कुछ कहते नहीं है हम लोग। अगर इतना करेंगे अगर हम लोग, हमारा न जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। फिर इस संसार में नहीं आप इच्छा आकांक्षा करेंगे खुश रहूं प्रसन्न रहूं, फिर तब जाके कुंती महारानी की स्थिति में हम लोग हो पाएंगे। चाहे दुख दो, चाहे सुख दो, चाहे मारो चाहे पीटो, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, फिर मैं हमेशा क्या करूंगा, भक्ति करूंगा। फिर हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि देखो अभी ये चल रहा है, ये किसको बहाने किसको दे सकते हो, हम लोगों को दे सकते हो आप बहाने, क्योंकि हमको पता नहीं है सब कुछ, हम तो है नहीं परमात्मा, बहाने हम लोगों को दे सकते हो। लेकिन अपने जीवन का अंपायर ना भगवान को, प्रभुपाद जी को बनाइए ऐसे, और खुद को, उनसे डिसीजन लीजिए। कभी कभी ऐसा करना चाहिए हम लोगों को। बेस्ट है कि आप लोग अगर बता दें, लेकिन शुरुआत में तो बता पाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हमारा हृदय क्या हो जाता है, जैसे जटिला कुटिला की तरह हो जाता है हमारा हृदय, बहुत जटिल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर हम नहीं बताते हैं प्रभु जी क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे कि मैं इतना पतित हूँ, मैं ये भी नहीं करती हूँ, मैं ये नहीं करता, नहीं बता पाते अगर। तो इस स्थिति में हम लोगों को न प्रभुपाद और भगवान को बनाना चाहिए अपना अंपायर, और उनको कहना चाहिए कि देखो आप देख रहे हो, आप सब कुछ जानते हो। विद्यानिधि प्रभु और राघव उत्तम को तो हम बना सकते हैं उल्लू, लेकिन आपको नहीं बना सकते। वैसे ज़्यादा हम लोगों को भी नहीं बना सकते, लेकिन थोड़ा बहुत बना सकते हो, क्योंकि कुछ ट्रिक्स तो आप लोगों ने भी समझ लिया है हमारा पता चल जाता है कुछ समय के बाद। लेकिन प्रभुपाद को और भगवान को ज़्यादा उल्लू नहीं बना सकते आप। उनसे कहना चाहिए कि देखो आप तो हमेशा देख रहे हैं, साक्षात यही वास करते हो। आप चाहे टिकटॉक देख रहे हो, चाहे यूट्यूब देख रहे हो, चाहे फेसबुक देख रहे हो, चाहे सिनेमा देख रहे हो छुप छुप के, चाहे क्रिकेट मैच देख रहे हो, हमको नहीं पता चलेगा, लेकिन परमात्मा को तो सब पता है, भगवान को तो सब पता है। उनसे कहाँ जाओगे बच के? और अल्टीमेटली दस्तखत तो उनका ही होता है, उनका ही होता है अल्टीमेटली दस्तखत। तो ऐसे हम लोगों को प्रयास करना चाहिए हर चीज को लेके, तब हम लोग ना अच्छे भक्त और अच्छे ना प्रचारक बन पाएंगे। तब हमारा जो भाव है वो मेंटेन रहेगा, वो जो जो कॉन्सियसनेस, जिस चेतना की हम बात करते हैं, उस चेतना में हम लोग स्थित रह पाएंगे। नहीं तो देखिए बदल जाता है चेतना भक्तों का धीरे धीरे, मैंने तो देखा है बदलते हुए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत शुद्ध प्राणी हूँ, अपना भी रियलाइजेशन है और बहुत सारे भक्तों का भी देखा है। शुरू में कैसे देखते हैं भक्त, कैसे आते हैं क्लास में, एक नोटबुक और एक पेन लेके बढ़िया सा, और कुछ भी बोलो आप, कुछ हरे कृष्णा भी बोलोगे तो वो लिख लेंगे कॉपी में, हरे कृष्णा बोल रहा है प्रभु जी बाद में फिर वो श्रुतिधर हो जाते हैं। हो सकता है ऐसे गुण हो जाते होंगे, अर्जित हो जाते होंगे भक्तों के संग से, हमको नहीं पता, मेरा तो नहीं हुआ, हो सकता है हो जाते होंगे। शुरू में बहुत प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी ये प्रश्न है, प्रभु जी वो प्रश्न है, प्रभु जी परेशान हो जाते हैं इतना प्रश्न पूछने से। फिर बाद में प्रभु जी परेशान हो जाते हैं कि वो प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहा है भाई, कुछ समय के बाद नहीं पूछते प्रश्न। भगवान के गुण भगवान खुद कहते हैं वैसे, कि अगर जो मेरा संग करता है, मेरा कथाओं के माध्यम से, मेरा नाम के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, तो मेरे गुण उनके अंदर ऐसे अर्जित होते हैं धीरे धीरे। भगवान ने खुद बताया ऐसे कि भगवान का गुण धीरे धीरे अर्जित होता है। लेकिन ये वाला गुण भी अर्जित हो जाता है कि सर्वज्ञ और सर्वत्र और क्या क्या है, हर जगह उपस्थित है, सारा ज्ञान है, हो सकता है ये भी हो जाता होगा, नहीं पता।
लेकिन देखो भाव में परिवर्तन आ जाता है बात में। देखिए भक्त अगर पुराने वाले क्लास में बैठेंगे ना, जो क्लास वो सुन रखे हैं, अगर उनको बता दीजिए खाली कि गीता क्लास है, उनको बता दीजिए कि ना भागवतम फर्स्ट कैंटो हम पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने तो, क्योंकि हमने तो पढ़ लिया है फर्स्ट कैंटो, अब बढ़िया से बिंदास बैठते हैं, प्रभु जी ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, अच्छे से बैठेंगे ऐसे, और मुद्रा भी ऐसा होगा कि हाँ 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 ये वाला तो पता है हमको ना। भाव में परिवर्तन आ जाता है कुछ समय के बाद, वो लालसा नहीं रहता है फिर कुछ समय के बाद। कम से कम यही सीख लेना चाहिए भाई, ठीक है हाँ पास्ट टाइम क्या अलग है, सेम ही है। चैतन्य महाप्रभु क्यों बार बार जाते थे, हर रोज सुनते थे वो ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज का पास्ट टाइम, क्या उनको नहीं पता था? और उनको तो एक एक लाइन पता है, उनको एक एक शब्द पता है, उनको ये भी पता है कि कब हुंकारी भरना है, उनको ये भी पता है कि कितने देर के बाद पेज पलटते हैं गदाधर, और दोनों पढ़ते थे, और दोनों पढ़ के वही कथा पढ़ के रोज रोज रोते थे, गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु एक ही पास्ट टाइम पढ़ के, ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज का पास्ट टाइम पढ़ के। आप सोचो अगर सेम ही चीज है तो वो तो रेगुलर रूटीन हो गया ना, फिर जाना है किताब खोलना है फिर रोना है वहां पे आर्टिफिशियली कितना रोएंगे, और इतना रोते थे कि भागवत का पन्ना क्या हो जाता था, उससे श्लोक मिट जाते थे, एक ही चीज पढ़ते थे बताओ। तो एक चीज नहीं है वो, उनका तो भाव परिवर्तन नहीं होता है, और दूसरे दिन जाते थे तो और तीव्र भाव से जाते थे कि हमको और सुनना है और पढ़ना है। देखिए कम से कम यही सीख लेना चाहिए कि चलो मेरे को पता है ये ना, सूत गोस्वामी ने से सौनकादि ऋषि मुनियों ने कौन सा 7 प्रश्न पूछा था, चलो ये हमको पता है, अगर तो यही सुन लेते हैं कि कितना आंसर देना होता है। चलो हमारे जूनियर भक्त बैठे हैं क्लास में, मैं सीनियर हूँ यहाँ, कई बार ऐसे भाव आता है, तो यही सीख लेना चाहिए कितना बताना है, कब बताना है, कैसे बताना है, कुछ तो सीखने का भाव होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि भगवान का कथा हो रहा है और उसमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा हम लोगों को, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। हम लोगों का यही भाव रखना चाहिए। अब देखिए अभी भी देखिए, अभी भी मैं देखता हूँ ना, सुंदर गोपाल प्रभु जी अगर आते हैं क्लास करने के लिए, तो रामभक्त प्रभु जी को मैंने देखा है बढ़िया से बैठते हैं, ध्यान से बैठते हैं, ऐसे नीचे बैठते हैं बढ़िया से सुनते हैं। मैंने तो देखा है वृंदावन में, मंदिर में भी देखता हूँ, वृंदावन में भी देखता, मतलब लगभग दोनों इक्वल ही हैं, थोड़े से सम्मान करते हैं फिर भी, लेकिन सुनते हैं बैठ के। आप देखिए उनको, देखिए बैठ के सुनते हैं वो, मेरे से कम ज्ञान नहीं है उनको, ज़्यादा है, मैं तो उदंड आदमी, वो भक्त भक्त हैं, मेरे को भी शर्म आता है कई बार लेकिन वो सुनते हैं बैठ के। ये भाव अगर जब तक रहेगा तब तक ना भक्ति में बने रहेंगे, जब खत्म हो जाएगा तो सब धीरे 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 करके सब नष्ट होगा। ऐसे इन्हीं सब चीज़ों को ना मेंटेन करके रखना चाहिए। और ख़ास करके कब आता है, जब हम लोग प्रवचन करना स्टार्ट कर देते हैं, जब हम लोग नए लोगों को प्रश्नों का उत्तर देना स्टार्ट करते हैं, तो हमको भी लगता है कि देखो अब हम भी कम थोड़ी हैं, हम भी तो क्लास ले रहे हैं, हम भी तो प्रवचन करते हैं, हम भी तो टॉक लेते हैं अब हम तो हमको भी तो प्रणाम करने चाहिए लोग आए तो। ये धीरे धीरे करके ऐसा भाव आता है, प्रणाम करना चाहिए, वो उनका जिम्मेवारी है, हमारा इच्छा नहीं होना चाहिए ऐसा कि हमको कोई प्रणाम करे। ना सुनने चाहिए लोग हम बोलते हैं तो, इसमें उनका भलाई है, हमारा नहीं भलाई है। हमारा तो यही इच्छा रहना चाहिए हमेशा कि हमको क्या बनना है, हमको बस अच्छा शिष्य बन के रहना। अगर हम अच्छा शिष्य बन के रहेंगे अगर, तब बाकी सारा तो अपने आप होगा। अच्छा फॉलोअर बनना है, लीडर अपने आप बन जाएगा। यही महत्वपूर्ण है एक प्रचारक के जीवन में, कि हमेशा उसको क्या करके रखना, अपने इंस्ट्रक्शन, आदेश
जो मिला है उसको गुरु से, वो याद करना। ये नहीं कि उसको क्या इंस्ट्रक्शन देना है, उसको क्या देना है, उसको क्या देना है। ठीक है, ये भी गुरु जी का इंस्ट्रक्शन होता है कि सारे भक्तों को सेवा में लगा के रखना है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि हमको क्या इंस्ट्रक्शन मिला है पहले उसको पालन करना है। अगर जो हमको इंस्ट्रक्शन मिला है अगर हम उसको पालन करेंगे, तब हमारे अंदर वो शक्ति आएगा क्या कि हम दूसरों को भी हम अपना भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। चाहे जितने भी महान बन जाए हम, जितने भी, आप देखिए गुरु महाराज को देखिए, मतलब कितने शरीर से भी वो मतलब असमर्थ हैं एक तरीके से, लेकिन आते हैं तो प्रणाम करते हैं प्रभुपाद, लेट के प्रणाम करते हैं। देखा होगा आप लोग, कह सकते हैं वो कि जीवन भर तो किया ही है, अब तो शरीर भी समर्थ नहीं, तो हाथ जोड़ के जा सकते हैं आगे, लेकिन वो लेट के प्रणाम करते हैं। भगवान को देखिए, लेट के प्रणाम करते हैं, जिस भी मंदिर में जाएंगे वो दंडवत, साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं। तो ऐसे लोगों को ही आचार्य बोला गया है। अपना आचार्य प्रभु जीवे रे सिखाए, वो नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इसलिए करते हैं कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनको देखने वाले, उनको फॉलो करने वाले तो हजारों लोग हैं, वो भी कह देंगे कि देखो कभी कभी तो गुरु महाराज भी नहीं करते हैं, उनको जरूरत है मंगल आरती में आने का। आप लोगों को लगता है कि उनको जरूरत है मंगल आरती में सुबह सुबह? देखो 4:30 बजे पहुंचे रहते हैं वो ऑल्टर में। ऑल्टर में 4:30 बजे पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा तैयारी करना पड़ता है। हम तो भाग भाग के दौड़ दौड़ के कैसे ही पहुंच पाते हैं मंगल आरती में, लेकिन अर्चा विग्रह का पूजा करने के लिए आधा घंटा और पहले पहुंचना पड़ता है, उठना पड़ता है, पहुंचना पड़ता है। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो नहीं करेंगे, यदि यदाचरति श्रेष्ठास तत्तदेवे तरोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तत् अनुवर्तते। जो बाकी जो भक्तजन है, बाकी जो लोग हैं, वही नहीं करेंगे, उनको जरूरत नहीं है, फिर भी वो करते हैं। किस लिए? कि बाकी सारे लोग उनको पालन करेंगे। हम लोगों को तो जरूरत है अभी, है, हम लोगों को तो जरूरत है अभी, और हम लोग ढीले हो गए अगर अभी। इसलिए हमेशा उद्देश्य याद रखना है जीवन का, और ये याद रखना है कि इसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना है, उसमें थोड़ा भी कमी नहीं बरतने का है। नहीं तो आप लोगों को बताया कि देखिए भक्ति कितना दुर्लभ है, याद रहेगा आप लोगों को। रूप गोस्वामी ने बताया कि कितना दुर्लभ है भक्ति जो हम लोगों को मिला है। अगर ये समझ गए तो हमारा जन्म न सार्थक हो जाएगा, नहीं तो फिर से आएंगे, फिर से ABCD पढ़ेंगे, फिर से वही चलेगा, फिर से पत्नी बोलेगी कि टिंडे लेके आइए, फिर से पति से आप मांगोगे 100 रुपये कि दे दो, अभी तो इंडिपेंडेंट हो गए सब, लेकिन फिर भी कुछ ना किसी न किसी कारण से तो लगे ही रहते हैं हम। ये दुख और ये कष्ट तभी खत्म होगा जब हम भगवान के धाम जाएंगे। संसार में कभी नहीं खत्म होने का है, लगा रहेगा हमेशा। ठीक है, तो इसके साथ मैं यही विराम करता हूँ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप लोगों का प्रश्न उत्तर है तो विद्यानिधि प्रभु आंसर करेंगे आप लोगों का प्रश्न उत्तर। है किन्हीं का प्रश्न? आइए बताइए, पकड़िए। नहीं, आप करेंगे अच्छा आंसर। प्रश्न पूछिए, क्या है सौरभ को? मैं तो सुन पा रहा हूँ, पंखा बंद कर देते हैं ना, ठंडा तो हो चुका है सब सफे से। हाँ, दूसरा माइक दे देंगे तो ऑनलाइन वाले डिवोटीज को पता चल जाएगा शायद, उनको एक और होता है ना ऐसा। अच्छा, ठीक है, आप बोलिए, जोर से बोलिए। भुवनेश्वर ये विद्या
कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने पा रहे मतलब हम अच्छे भक्त नहीं है, कोई बात नहीं, हम अच्छे भक्त नहीं है, क्या दिक्कत है इसमें? मौसम पतिता प्रभु ना पाई यार, हम छोटे भक्त हैं, उसमें खुश रहना चाहिए, जितना कर पा रहे उतने में खुश रहना चाहिए, है ना? और बाकी जहाँ लग रहा है वहाँ तो प्रभु जी लोग पुश करते रहते हैं, मैसेज कॉल करते हैं, आगे बढ़ा ही रहे हैं, है ना? कभी परफेक्ट बनने का ना प्रयास नहीं करना चाहिए, परफेक्ट बनने का प्रयास में ना व्यक्ति हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता है, हम लोग को हमेशा इम्प्रूव करने का प्रयास करते रहना चाहिए, ये एटीट्यूड रहना चाहिए, we should always try to improve, not try to become perfect. परफेक्ट डिवोटी बनने जाएंगे ना तो इमेज कॉन्शियस होकर रह जाएंगे और गलत ट्रैक पकड़ लेंगे, है ना? तमाल कृष्ण महाराज बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे जयपुर में, और तमाल कृष्ण महाराज बता रहे थे कि वहाँ पे प्रसादम का कोई अरेंजमेंट जिसे किया था ना, तो वो हलवाई भाग गया, वो हलवाई आया ही नहीं, उस प्रसाद रेडी नहीं हुआ, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, 1000 लोग आए हुए, 1000 से ऊपर, प्रसाद रेडी नहीं हुआ, प्रभुपाद ने पूछा प्रसाद का क्या स्टेटस है, वो एकदम हल्के पक्के थे कि क्या बोलूं, व्हाट इज द स्टेटस, प्रभुपाद ने खूब डांट लगाया, खूब डांट लगाया, और तुम्हारे कृष्ण महाराज ने बोला कि प्रभुपाद ने लगभग 30 मिनट्स डांट लगाया, और अगर उन बातों को जिसने नोट कर लिया ना तो वो एक प्रोग्राम पूरा परफेक्टली मैनेज कर सकता है आगे जाके, जो जो बात प्रभुपाद ने बोला उस समय 30 मिनट को नोट डाउन, तो बस यही करना है ना, वी हैव टू लर्निंग स्पिरिट के साथ हमेशा रहना है ना, डोंट ट्राई टू बिकम परफेक्ट, परफेक्शन, परफेक्ट एक ही पर्सन है, वो कौन है? कृष्ण है ना? वी ऑल आर परफेक्ट, वी ऑल जीवात्मा, वी ऑल हैव टेंडेंसी, वी ऑल हैव हम क्या तटस्थता शक्ति है जो जिसका टेंडेंसी है नीचे जाने का हमेशा, तो फिर है ना, तो इस मूड में रहना चाहिए कि लर्निंग मूड में रहना चाहिए, एक्सेप्टिंग करेक्शन मूड में रहना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है खुश रहना चाहिए, भक्ति में बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो खुश रहिए ताकि आप दूसरों को बांट सकें, नहीं तो बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है प्रभु, ठीक है। अनिल प्रभु का प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज ऐसा लग रहा था 1-to-1 क्लास चल रही है, क्लास में मैं ही हूँ और सारी क्लास मेरे लिए ही है। प्रभु मेरा प्रश्न है, साधना और सर्विस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव जो हम सब लोगों का है, तो कैसे प्रभु, कितना साधना कितना सर्विस, या कुछ ऐसा है साधना ज्यादा सर्विस कम, या मेरे साथ है साधना है, मॉर्निंग रिचुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस करना है वो, दैट इज बिना उसके आप ऑफिस भी नहीं जाओगे, बट जब सर्विस की बात आती है समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि वैसा सर्विस नहीं हो पाता जैसा करना चाहिए, तो थोड़ा उस बारे में अगर गाइड कर दें। एक्चुअल में ना साधना भी एक सेवा है, साधना और सेवा एक्चुअल में एक ही है, कोई ये अलग अलग एंटिटी नहीं है ना? साधना भी हम लोग को सेवा मूड में करना चाहिए, सर्विस मूड में, क्योंकि अगर हम सर्विस मूड में साधना करेंगे ना तो कभी हमारे पर अहंकार डेवलप नहीं होगा कि आई एम डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, मैं मॉर्निंग में चैंटिंग कंप्लीट कर लेता हूँ बाकी कोई नहीं कर पाता है ना, नहीं तो इस टाइप के भाव आएंगे, है ना? तो वी हैव टू डू साधना इन ऑल्सो इन सर्विस मोड, बिकॉज इट इज सर्विस टू श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद ने बोला है टू चैंट 16 राउंड डेली, है ना? सो इट्स आवर सेवा, सो वी शुड ट्राई टू प्लीज श्रील प्रभुपाद, चैंट इन मॉर्निंग, है ना? तो अगर एक ही मूड में रहेंगे ना, ऑलवेज इन सर्विस मोड, तो एवरीथिंग विल बी इन सर्विस। जो हम साधना कर रहे हैं वो एक्चुअल में सेवा है, वी आर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, इट मीन्स वी आर डूइंग सेवा, है ना? तो डू योर साधना इन अ मोड ऑफ सर्विस, सो एवरीथिंग विल बी सर्विस, है ना? तो तब बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जैसे माँ होती है ना,
नया बच्चा होता है तो उसको बैलेंस नहीं करना पड़ता है कि हस्बैंड को उसको खाना खिलाना है या बच्चे का देखभाल करना है, वो सब बैलेंस हो जाता है आउट ऑफ लव ना। जब एवरीथिंग विल डू इन सर्विस मोड ना, तो ये आउट ऑफ लव होगा, है ना। एंड देन आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आप ऑलरेडी बहुत सेवा कर रहे हैं, तो आपका ह्यूमिलिटी आप ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी सेवाएं कर रहे हैं, तो बस वही है। तो इसी में मैं ऐड करूंगा, when we say devotional, in this call we talk of devotional service. What is devotion? Inside service is external, outside. So when we say devotion, are we talking of sadhana? हाँ, नहीं, इट्स नॉट साधना, मतलब इट्स समथिंग बियॉन्ड साधना। डिवोशन मतलब क्या, ही इज परायण, ही इज टोटली डिपेंडेंट। मतलब व्हेन वी आर डूइंग सर्विस ना, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर ऑथोरिटी, दैट इज डिवोशनल सर्विस ना। डिपेंडेंट मतलब इट्स बियॉन्ड साधना। साधना करके वी हैव टू रीच डिवोशन, साधना इज नॉट डिवोशन। थ्रू साधना वी विल रीच टू डिवोशन ना, है ना। ये क्या है, पद्धति है, जो प्रोसेस है ना, इसका आउटकम जो आएगा वो क्या आएगा, डिवोशन। एंड डिवोशन क्या है, आश्लेष्य सेवा पाद्रताम पिनस्तु माम यथा तथा व विदधातु लंपटो, दैट इज प्योर डिवोशन, है ना। ये डिवोशन है कि आप मेरे को जैसे रखेंगे, आप मेरे को जो इंस्ट्रक्शन देंगे, आई एम रेडी टू फॉलो, है ना। अपना खोपड़ा हम नहीं लगाएंगे, आपका खोपड़ा अच्छा चलता है, आप जैसा बोलेंगे वैसे करेंगे। दैट इज डिवोशन, दैट इज लविंग डिवोशन। ओके, और किन्हीं का प्रश्न है? ठीक है राघव, ठीक है, और कुछ ऐड करना है? ठीक है, ठीक, ठीक है। और एनी प्रश्न उत्तर? ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज एक रिजोनेट हो गया एक तरह से दोबारा, स्पिरिट ऑफ डिवोशन, सर्विस, प्रचार, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। विल ट्राई टू कंटिन्यू रेगुलर क्लासेस को, संडेज। यस माता। मुझे एक चीज पूछो, सुबह जब हम साधना करते हैं या कोई भी हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी का रीडिंग करते हैं, तब तो कैसा लगता है, कुछ अंदर से अच्छा पॉजिटिविटी सी लगती है, थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा कृष्ण से कनेक्ट हो रहे हैं। तो लेकिन जब हम अपना मटेरियलिस्टिक काम, अपने जो हमारी जो सेवा है घर की प्रति, वो करते करते वो भाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। बिल्कुल हम लोग खत्म हो जाता है कि हम लोग स्पिरिचुअल हैं, मतलब हम लोग बिल्कुल ही अलग मोड में चले जाते हैं। फिर एंड ऑफ द डे आ जाता है कि हमने तो ये सब, मतलब सुबह की जो साधना है, ऐसा लगता है कि पूरी वेस्ट हो गई, मतलब पूरी वो पॉजिटिविटी रही नहीं है दिन भर। तो वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं प्रभु जी? वो मतलब कैसे बीच बीच में आपको चार्ज करते रहें? जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि हम, बोला जाता है याद करिए भगवान को, सुनते हैं लेक्चर्स वगैरह, लेकिन जब हम जैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पूरी जब घर की सेवा करते हैं, सब कुछ वो फिनिश हो जाता है, मूड पॉजिटिविटी सब खत्म हो जाती है। तो कैसे वो मेंटेन करके रह सकते हैं हम? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, चैलेंजिंग तो है। इसमें एक एग्जाम्पल जो आप बोल रहे हो, उसमें ये हाँ सपोज थोड़ा फनी होगा। हाँ प्लीज। मतलब हमने सुबह चैंटिंग किया, बहुत अच्छा मूड है हमारा, हमने सोचा कि आज हम ब्रेकफास्ट में ये बनाएंगे, हमने बना दिया, फिर किसी ने बोला हमें ये नहीं खाना, तो तब अचानक से वो जो गुस्सा आता है, वो कर देंगे, गुस्सा नहीं करना चाहिए, उनको चैंटिंग। फिर दिन में भी कुछ ऐसा हो जाता है, फिर शाम को बच्चों को पढ़ाया, उन्होंने कुछ कर दिया, उनको डांट दिया, फिर लगता है सुबह चैंटिंग करके उनको डांट रहे। तो ये वाली चीज़ें शायद मुझे सुबह तक ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो कोई गुस्सा नहीं, एकदम पीसफुल सोल है हम लोग, ये सब करके शाम तक चिल्ला के मतलब लगता है कि कहाँ पीसफुल, क्या मतलब सब खत्म। तो ये कैसे मेंटेन कर, कैसे जो हम लोग सुबह की जो पॉजिटिविटी हम लोग भरते हैं अपने अंदर, वो कैसे मेंटेन करें पूरे दिन में? देखिए, पॉजिटिविटी को मेंटेन करना ना, ये देखिए, डिवोशन इज समथिंग बियॉन्ड पॉजिटिविटी। इस चीज को समझिए, वी आर ट्राइंग टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, है ना। ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इन सबसे भी बहुत ऊपर है डिवोशन ना, भक्ति बियॉन्ड दिस थिंग्स। गुस्सा और
ये जो है ये सब अनर्थ है हमारे, इसमें समझिए हम सबके अंदर इनबिल्ट है, बट क्या बोलते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हमारे मोबाइल का, है ना, गुस्सा आना, क्रोध आना, ग्रीड, ये सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना। और चैंटिंग करने से ये नहीं समझना चाहिए ना कि अब हम बहुत शुद्ध हो गए, अब हमें गुस्सा ही नहीं आएगा। वी आर इन लर्निंग प्रोसेस, है ना। आप डेली ब्रश करते हो, कितने भी अच्छे पेस्ट से आप ब्रश कर लो, अगले दिन ब्रश करना पड़ता है कि नहीं? कितना भी महंगा से महंगा टूथपेस्ट यूज़ कर लो आप, फिर अगले दिन ब्रश करना पड़ेगा आपको। सिमिलरली, है ना, हम लोगों को अपने आप को रेगुलर रीडिंग, हेयरिंग, है ना, एसोसिएशन, देखो हम लोग इतना इंगेजमेंट्स आपके लिए देते हैं सफिशिएंट ना, अगर आप पूरा एज इट इज़ करोगे ना तो मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या रघु, इतना भर भर के रहता है, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे, एफटीपी, उसके अलावा सेवा, कुछ नहीं हुआ तो बीच में फ़ोन भी घुमा देते हैं, कुछ ना कुछ रहता ही है ना। अगर आप सारे एक्टिविटी को एज इट इज़ फॉलो करेंगे ना तो मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करना चाहिए हम लोग, है ना। बाकी तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। भगवान कहते हैं ना कि फॉरगेटफुलनेस और रिमेम्बरेंस मेरे से आता है। भगवान को भूलने की हमारी टेंडेंसी है, और ये दूर होगी ना प्रार्थना करने से, कि भगवान ही इसको दूर करेंगे, हम अपनी मेहनत से नहीं कर पाएंगे इसको दूर, है ना। और जो हमारा कर्तव्य है ना उसको भी हम गिव अप नहीं कर सकते। वी हैव टू डू। माम स्मरणीय युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करते रहो, है ना। डू योर ड्यूटी बाय रिमेम्बरिंग मी, है ना। सो वी शुड ट्राई टू। इस चीज में एक और पूछूं, जैसे अभी आप कह रहे हैं कर्तव्य को, तो प्रभु जी जैसे भगवान ने तो बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य, तो मुझे ये कंफ्यूजन होता है कि हमें प्रायोरिटी किसको देनी। भक्ति को अगर हम देते हैं तो अपने जो मटेरियलिस्टिक ड्यूटीज है उनको इग्नोर करके अगर भक्ति करें तो वो सर्वोपरि है, कि हमें अपने उनको भी मतलब अपनी जो ड्यूटी है उनको भी बराबर प्रायोरिटी देनी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना करूँ तो मैं अपना रीडिंग का टाइम बढ़ा दूँ, ऐसा मन करता है कभी कभी। फ्रस्ट्रेशन होती है ये करना पड़ रहा है, इसमें मैं अपना जपा के राउंड्स नहीं बढ़ा पा रही हूँ या फिर मैं रीडिंग टाइम नहीं बढ़ा पा रही, तो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी होती है लोगों की। सर्वधर्मान परित्यज्य का ये मतलब नहीं है कि अपनी ड्यूटीज को गिव अप कर देना। भगवान ने बोल तो दिया सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन बाद में अर्जुन ने क्या किया? थोड़ी चलो भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, अब युद्ध नहीं करेंगे, चलो भैया बंद करो, पैकअप, ऐसा तो नहीं किया ना, उसका युद्ध किया ना। सर्वधर्मान परित्यज्य का ये मतलब नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब ये है कि वी आर रेडी टू गिव अप आवर ओन ideas, we are ready to give up our own thought process. Now we are ready to accept whatever you are saying, whatever your instruction is my priority, not mine. My thought process is not my priority now your instruction is my priority. हमारा भरण पालन अब तुम्हारे चरणों में है भगवान। नाउ ये सर्वधर्मान परित्यज्य है ना। अगर आप अपने ड्यूटीज को अच्छे से कर रहे हैं ना, मटेरियल ड्यूटीज को, वो डिवोशन में काउंट होगा। जहां हम इंद्र तृप्ति करने लग जाते हैं ना, शॉर्ट्स चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, मैसेज चल रहा है फालतू में, बहुत फालतू में रिलेटिव्स के साथ बैठ के गप मार रहे हैं, तो ये क्या है? ये इंद्र तृप्ति है। जब इंद्र तृप्ति व्यक्ति करता है ना, दैट इज नॉट कृष्णा कॉन्शियस। टिल द टाइम यू आर डूइंग योर ड्यूटी, इट इज कृष्णा कॉन्शियस, इट इज नॉट मटेरियलिस्टिक ड्यूटी, इट इज टोटली कृष्णा कॉन्शियस। भले उस समय आपको भगवान याद आए या ना आए, अगर आप अपना 9 घंटा जॉब कर रहे हैं और चुपचाप घर आके अपना साधना सेवा देख रहे हैं, इट मीन्स इट इज कृष्णा कॉन्शियस, भले आपको भगवान याद आए ना आए। लेकिन बैठ के फिर हरि बोल कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है ना। T20 वर्ल्ड कप तो दिक्कत है। ठीक है, मेरे को तो यही अंडरस्टैंडिंग रहा। क्या कुछ ऐड? चलिए तो ठीक है, प्रश्न उत्तर के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सब लोगों का भी कम से कम आज कहने के ऊपर प्रश्न तो किया। ऐसे पता नहीं करते, लेकिन बोला तो आप लोगों ने प्रश्न पूछा। एप्लीकेशन कह रहे विद्यार्थी को कि अगर पूछा है तो उसको अप्लाई भी करना है अपने जीवन में। ऐसे नहीं कि पूछ पाछ के अपना भी टाइम पास, प्रभु जी का भी टाइम पास चलो घर चलते हैं, ऐसे नहीं करना है। आप लोगों को प्रयास करना है इनको पालन करने का। ठीक है, तो
चलते हैं नीचे, गीता क्लास में प्रसाद होगा सबके लिए।